आज की हमारी कहानी है रहस्यमयी घड़ी। सुमित एक साधारण आदमी था। वह एक पुरानी किताबों की दुकान में काम करता था और इतिहास में गहरी रुचि रखता था। उसे हमेशा से पुराने और रहस्यमयी सामानों में दिलचस्पी थी। एक दिन जब वह अपने शहर के एक पुराने बाजार में घूम रहा था तो उसकी नजर एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी एक एंटीक स्टोर के कोने में रखी थी। यह साधारण नहीं थी, उसका डिजाइन अजीब था, जैसे कि यह कई शताब्दियों पुरानी हो। दुकानदार ने कहा, यह घड़ी बहुत पुरानी है, कहा जाता है कि यह समय को बदल सकती है। सुमित ने हंसते हुए पूछा, क्या मतलब? दुकानदार ने गंभीर स्वर में कहा, यह घड़ी समय में पीछे ले जा सकती है, लेकिन हर बार जब कोई अतीत बदलता है तो भविष्य भी बदल जाता है, और कभी कभी बहुत ही डरावने तरीके से। सुमित को यह सिर्फ एक कहानी लगी। उसे यह घड़ी पसंद आई और उसने उसे खरीद लिया। उसे नहीं पता था कि यह घड़ी उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रात को जब सुमित अपने कमरे में बैठा था, उसने घड़ी को गौर से देखा। जैसे ही उसने उसके डायल को घुमाया, अचानक उसके चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी। घड़ी से एक अजीब सी रोशनी निकली और सुमित की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह 5 साल पीछे चला गया था। वह अपने पुराने घर में खड़ा था। उसकी मां रसोई में खाना बना रही थी और उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसे समझ आ गया कि यह घड़ी सच में समय में यात्रा कर सकती है। सुमित को अपने बचपन की एक घटना याद आई, जब वह अपने पिता का पसंदीदा कप तोड़ बैठा था और डांट पड़ी थी। अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो शायद भविष्य बेहतर हो जाएगा, उसने सोचा। उसने जल्दी से वह कप संभाल लिया और उसे टूटने से बचा लिया। अचानक घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगीं और वह फिर से वर्तमान में लौट आया। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो कुछ अजीब था। उसके माता पिता के कमरे में कोई फोटो नहीं थी, उनके सामान बदल गए थे। जब उसने फोन उठाया तो उसके माता पिता की कोई यादें नहीं थीं। यह क्या हो गया? सुमित घबरा गया। उसने महसूस किया कि उसने भले ही एक छोटी सी चीज बदली थी, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। अब उसे इसे ठीक करना था। सुमित ने फिर से घड़ी उठाई और दोबारा 5 साल पीछे चला गया। इस बार उसने सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया और अपने घर से बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसे कोई आदमी दिखा ही नहीं। सड़कें सुनसान थीं। तभी उसे महसूस हुआ कि घड़ी में कोई समस्या थी। क्या हर बार यात्रा करने से दुनिया और ज्यादा बिगड़ती जा रही है? सुमित वापस लौटने के लिए घड़ी को घुमाने लगा, लेकिन इस बार घड़ी ने काम नहीं किया। वह भूतकाल में फंस गया था। जब सुमित हार मान चुका था, तभी उसे एक रहस्यमयी आदमी मिला। वह बूढ़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पता हो। उसने कहा, मैं जानता था कि कोई एक दिन इस घड़ी को फिर से इस्तेमाल करेगा। यह घड़ी शापित है। सुमित ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं वही हूं जिसने इस घड़ी को पहली बार खोजा था, लेकिन मैंने गलती कर दी और अब मैं हमेशा अतीत में ही रह गया हूं। सुमित डर गया। इससे बचने का कोई तरीका है? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें एक आखिरी मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से अतीत में कोई बदलाव किया तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने घड़ी उठाई, अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे डायल को घुमाया। अचानक वह फिर से अपने वर्तमान में लौट आया। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। क्या यह सिर्फ एक सपना था? उसने सोचा। लेकिन जब उसने टेबल पर देखा तो घड़ी वहीं पड़ी थी। अब उसने तय कर लिया कि वह इस घड़ी को फिर कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। सुमित ने घड़ी को एक पुराने बक्से में बंद कर दिया और उसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि किसी दिन कोई और इस घड़ी को फिर से खोजेगा और यह श्राप फिर से जाग जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।